हाँ, जी हाँ मैम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्ज़ैक्टली पोर्टफ़ोलियो होता क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए ये आते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स जो है, जैसे आपको मालूम होगा कि पोर्टफ़ोलियो ये 2 टाइप से होते हैं। एक होता है हमारी लैंग्वेज में हम जिसे बोलते हैं कि एकेडमिक पोर्टफ़ोलियो और दूसरा जो होता है वो प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो। तो देखिए एकेडमिक पोर्टफ़ोलियो होता है कि हम लोग किसी न किसी कॉलेज के लिए अप्रोच करते हैं। हमें वहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उन्होंने जब इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है तब हमें हमारा पोर्टफ़ोलियो ले जाना होता है। और दूसरी ओर जो पोर्टफ़ोलियो होता है वो है आपका प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो। अभी प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो में ये होता है कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी कंपनी में आपका सीवी भेज रहे हो, या तो कहीं पे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, या तो आपको पर्सनलाइज़ अपना एक बायोडाटा या सीवी रेडी करके अपने क्लाइंट को भेजना है, तो उसके लिए हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो होता है प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो। अभी दोनों में डिफ़रेंट ये है कि एकेडमिक पोर्टफ़ोलियो जो होता है वो अकॉर्डिंग टू करिकुलम होता है। आपकी जो स्टूडेंट जर्नी है, जहाँ तक कि आपने स्टूडेंट जर्नी की हुई है, किसी भी अच्छी कॉलेज में, डिज़ाइनिंग कॉलेज में इंटरव्यू जिसे बोलते हैं एडमिशन से पहले तक की, तब तक का आपका काम होता है। और प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो में आपने जो एंटायरली कॉलेज लाइफ़ में जो काम किया है, उस दौरान आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं, उसका जो भी कुछ आपने रिसर्च किया है, आपके फाइनल ईयर का उसमें थीसिस भी हो सकता है। तो ये सारा जो काम होता है, वो आपका इंक्लूड होगा प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो में। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट का यही होता है कि जो एकेडमिक पोर्टफ़ोलियो है, उसके लिए ही ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बाद में कॉलेज, जैसे आपकी कॉलेज है, तो आप बहुत अच्छी तरह से गाइड भी कर सकते हो बच्चों को कि प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो किस तरह से रेडी करते हैं, उसमें क्या एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो एकेडमिक पोर्टफ़ोलियो बनाने आते हैं, उनको इतना बैकग्राउंड नहीं होता है। तो उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनाना है, तो आप अपने जो स्किल्स है या अपनी जो हॉबीज़ है, उसको और अपने प्रोफ़ेशन को ऐड करें। या तो जिस कॉलेज में, जैसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आपको अगर जाना है, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में पर्टिकुलरली आप किस डिसिप्लिन के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जैसे फ़ैशन के लिए जा रहे हैं, विज़ुअल कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हैं, एक्सेसरीज़ के लिए जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो अगर उनको जिस डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है, तो वहाँ के लिए भी उन्होंने कुछ काम करके लेके जाना है। कि अगर उनको फ़ैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है स्पेशली, तो अगर कुछ ड्रेस डिज़ाइन कर पाए उसके लिए, या तो उसको भी डिटेल्स कर पाए तो बस यही होता है बेसिकली एक पोर्टफोलियो, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स, आपने किए हुए काम, आपका एक्सपीरियंस, और यहाँ तक कि आपको जो अच्छा लगता है वो आपने एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट फॉर इम्प्रेस, इट इज़ फॉर एक्सप्रेस। जो आप है उसके लिए ही आपको करना है, आपको जो आता है वही आपने इंट्रोड्यूस करना है। काफ़ी सारे बच्चे पोर्टफोलियो को ऐसा समझते हैं कि पिंटरेस्ट या गूगल या फिर नेट पे चले जाइए और जो कुछ अच्छा काम दिख रहा है उसकी कॉपी करिए और वो पोर्टफोलियो में रख दीजिए तो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पोर्टफोलियो आपके एक आइडेंटिटी होती है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आपके बारे में एक्सप्रेस होता है, आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए आपसे कुछ मांगा जाता है, तो वही पोर्टफोलियो होता है। तो आप इसमें कॉपी नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर आपको रेफरेंस लेना है, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट, आपकी स्टाइल के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है। और इसमें आप काफ़ी सारे मीडियम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको स्टूडेंट लाइफ तक जितना भी आता है मीडियम आपने हैंडल किया है वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको आगे, जैसे कि आपने कॉलेज किया है, तो कॉलेज के ड्यूरेशन में आपने जितने भी मीडियम सीखे हैं उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही है बेसिकली पोर्टफोलियो, माने आपको एक तरह का अपने आप को एक्सप्रेस करना है लोगों के सामने, चाहे वो कॉलेज की जूरी हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, तो हर जगह पे यही काम आता है।